मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि जो लंबित भर्तियां हैं, चाहे लखनऊ समझौता, चाहे मंत्रियों का समझौता हो, चाहे 23 मई के आंदोलन की मांगे हो, चाहे 13 जून के आंदोलन की मांगे हो, वो मांगे पूरी हो। और जो 1 लाख भर्तियां आपने विधानसभा बजट में घोषणा की थी, उन पदों का विवरण बताए, वर्गीकरण बताए, कौन से विभाग में कौन सी भर्ती आने वाली है। और आप खुद मीटिंग ले, मुख्यमंत्री जी आप खुद मीटिंग ले, अधिकारियों को निर्देश दें, क्योंकि आचार संहिता में भर्तियां नहीं उलझे, क्योंकि 1.5 साल बाद चुनाव होने हैं, आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए आप खुद मीटिंग लेकर उन 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करवाएं और जो लंबित भर्तियां उनको जल्द से जल्द पूरी करवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आम जनता और तमाम रीट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से मेरी अपील है और निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बरसात एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, जिसकी वजह से कई बेरोजगार परीक्षा सेंटर पर लेट पहुंच पाए और उनको परीक्षा से वंचित कर दिया गया। चाहे अलवर हो, चाहे टोंक हो, कई जगह प्रशासनिक चूक भी सामने आई है। ये युवा बेरोजगारों को भविष्य का सवाल है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि यदि 10 बजे परीक्षा शुरू होती है या 3 बजे परीक्षा शुरू होती है, तो अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से पहले पहुंच जाता है तो उसको राहत दी जाए। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है। और जो जिस प्रकार बरसात की वजह से जाम लगे हैं, उसका विशेष इंतजाम करें, क्योंकि आज 3 बजे दूसरी पारी है और कल दूसरी 2 पारी और है, तो उसका भी ध्यान रखें कि युवा बेरोजगारों के सपनों के साथ धोखा नहीं हो। इसके अलावा तमाम युवाओं से मेरी अपील है कि 12:30 बजे जो फर्स्ट पारी के अभ्यर्थी छूटेंगे तो वो बसों में जाएंगे, भीड़ बढ़ेगी, आप उससे पहले परीक्षा केंद्रों के लिए निकल जाएं, क्योंकि वो छूटते वो बसों में बैठेंगे तो आपको साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। आप समय से पहले परीक्षा केंद्र के लिए निकल जाएं, क्योंकि बरसात कभी भी आ सकती है, मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, जिससे आप समय पे पहुंच पाओ। इसलिए पहले ही निकल जाए, सावधानी बरते। आप 2 घंटे पहले भी चले जाओगे तो उसमें आपका ही भविष्य सुरक्षित होगा। आप समय से पहले निकले। इसके अलावा आम जनता से, प्रदेश के वासियों से सबसे मेरा निवेदन है कि प्राकृतिक आपदा या बरसात या जाम की वजह से कोई अभ्यर्थी फंस जाता है तो आप उनका सहयोग करें, परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाएं। आपका छोटा सा सहयोग किसकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए मेरी तमाम प्रशासन से भी निवेदन है कि वो भावनाओं को समझे। प्राकृतिक आपदा की बरसात की वजह से वो लोग समय पे नहीं पूछ पाए, तो ऐसे में उनको वंचित नहीं करें। अभी भी जयपुर से एक अभ्यर्थी का फोन आया कि अग्रवाल स्कूल या कोई परीक्षा केंद्र बता रहे हैं कि वहां से उन लोगों को बाहर कर दिया गया, वो 9:15 बजे पहुंचे थे। तो ऐसी समस्या आपको समझनी चाहिए कि वो जानबूझ के लेट नहीं पूछा, उनको राहत देनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी एक बार फिर अपील है, कल के लिए भी ध्यान रखें और आज की सेकंड पारी का भी ध्यान रखें। और अभ्यर्थियों से निवेदन है समय से पहले निकले और आम जनता से निवेदन है कि अभ्यर्थियों का सहयोग करें और उनका भविष्य बचाए। धन्यवाद। बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर लगातार हमारा आंदोलन जारी है। आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तमाम विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हुई। हमें आशा थी कि आज की मीटिंग में हमें राहत मिलेगी, लेकिन मीटिंग में यही कहा गया, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को कहा कि आपको कुछ भर्तियां जल्द करनी है और अन्य विभागों को कहा कि जल्द भर्तियों का निस्तार करना, लेकिन यह नहीं बताया कि बेरोजगारों को कब न्याय मिलेगा, जिसकी वजह से बेरोजगारों में हताशा और निराशा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि जो लंबित भर्तियां हैं, चाहे लखनऊ समझौता, चाहे मंत्रियों का समझौता हो, चाहे 23 मई के आंदोलन की मांगे हो, चाहे 13 जून के आंदोलन की मांगे हो, वो मांगे पूरी हो। और जो 1 लाख भर्तियां आपने विधानसभा बजट में घोषणा की थी, उन पदों का विवरण बताए, वर्गीकरण बताए, कौन से विभाग में कौन सी भर्ती आने वाली है। और आप खुद मीटिंग ले, मुख्यमंत्री जी आप खुद मीटिंग ले, अधिकारियों को निर्देश दें, क्योंकि आचार संहिता में भर्तियां नहीं उलझे, क्योंकि 1.5 साल बाद चुनाव होने हैं, आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए आप खुद मीटिंग लेकर उन 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करवाएं और जो लंबित भर्तियां उनको जल्द से जल्द पूरी करवाएं। हमने आपसे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही, ना मंत्री सुन रहे, ना अधिकारी सुन रहे। हमने गुजरात जाने का ऐलान मजबूरी में किया, लखनऊ हम मजबूरी में गए थे, तो इसलिए आज फिर हमने ऐलान किया है कि हम 21 अगस्त को हम लोग गुजरात में हमारे सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार पहुंच रहे हैं। वहां रणनीति तैयार करेंगे, जहां कांग्रेस के नेता रैली सभा जो भी करेंगे उसका काला झंडा दिखाकर विरोध करेंगे। वहां के युवाओं को सचेत करेंगे कि राजस्थान में हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुआ, हमारे लिखित समझौते की मांगों को पूरा नहीं किया, ये आप लोगों को धोखा देंगे। ये प्रचार प्रसार कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ करेंगे। जो राजस्थान के नेता जाएंगे उनकी पोल खोलेंगे, क्योंकि हमें मजबूरी में गुजरात जाना पड़ रहा है, क्योंकि ना मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पा रही है, ना मंत्री सुन रहे, ना अधिकारी सुन रहे। 144 धारा लगा दी और जब आवाज उठाते तो मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं और लाठीचार्ज कर दिया जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि आप बुलाइए युवाओं को, उनकी मांगों की समस्या को निस्तारण करिए। फिर आप कहोगे कि लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं थी, आप गुजरात कैसे पूछ गए। तो आपसे निवेदन है, आप हमारी मांगे पूरी करोगे तो हम आज जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई वाजिब मांगों के लिए जो सरकार के
वादे हैं, चाहे बजट घोषणा है, चाहे लिखित समझौता है, जो आपने वादे किए थे, उन वाजिब मांगों के लिए लड़ाई है। आप हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, धन्यवाद देंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। और यदि मांगे नहीं होंगी तो इसके लिए चाहे हमें गुजरात जाना पड़े, चाहे हमें वहां जाकर विरोध प्रदर्शन करना पड़े, चाहे काले झंडे दिखाने पड़े, चाहे हमारी जान देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। वाजिब मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा।